हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के प्रसंग में आप सभी का स्वागत करते हैं। कल हमने देखा किस प्रकार से भगवान मुचुकुंद के उद्धार की लीला को करते हैं। राजा मुचुकुंद जो कि लगभग 12 करोड़ वर्ष वैवस्वत मनु के त्रेता युग के पहले चक्र में आए होते हैं और देवताओं की मदद की उन्होंने। देवताओं की मदद करने के कारण भगवान उनसे प्रसन्न होते हैं और राजा मुचुकुंद जब देवताओं से पूछते हैं कि आप मुझे क्या दे सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं आपको भगवान की भक्ति या मुक्ति तो नहीं दे सकता, वो सिर्फ विष्णु दे सकते हैं। तो राजा मुचुकुंद सोचते हैं कि जब आप ये दे ही नहीं सकते तो इससे अच्छा मैं उन्हीं से मांगूंगा, तब तक के लिए आप मुझे आराम करने दीजिए। और किस प्रकार से काल्यवन भगवान के पीछे आता है और भगवान ने उसको राजा मुचुकुंद के हाथों कैसे उसका उद्धार कर दिया, ये हमने कल देखा। आज जो विशेष प्रसंग है कि भगवान की विवाह, रुक्मिणी मंगलम रुक्मिणी कल्याणम, या रुक्मिणी और कृष्ण के विवाह, अलग अलग नाम होते हैं इसमें। कैसे रुक्मिणी देवी को भगवान राजाओं के बीच से चुरा करके किस तरीके से राक्षसी विवाह करते हैं। परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि किस प्रकार से भगवान ने रुक्मी की जो बहन होती है, विदर्भ राज भीष्म की पुत्री रुक्मिणी को कैसे भगवान ने अपहरण किया। तो आइए, बहुत ही सुंदर ये प्रसंग, रुक्मिणी विवाह, रुक्मिणी मंगलम, अपने पूर्ववर्ती आचार्यों की कृपा को लेते हुए और श्रील प्रभुपाद जी के आशीर्वाद को लेते हुए आज के भागवत प्रसंगों को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद, अध्याय 52वां 52 है ये। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जब भगवान मुचुकुंद को कहते हैं कि कृपया करके आप तपस्या के लिए जाइए, मुचुकुंद भगवान का प्रदक्षिणा करते हैं। प्रदक्षिणा करके जब गुफे से बाहर निकलते तो उनको दिखता है कि सही में भगवान ने जो बोला था, कलयुग आ गया है। सभी पेड़ पौधे जीव जंतु मनुष्य की आयु और जो हाइट है वो कम हो गया। तो यहां पे हमारे आचार्य बोलते हैं कि इसी कारण से जो
भगवान मुचुकुंद को कहते हैं कि आप मेरे साथ इस समय लीला में प्रवेश नहीं कर सकते। ऑल्दो ये कृष्ण की अद्भुत लीला चल रही है, लेकिन क्योंकि आप द्वापर युग के वासी ना होने के कारण लोग आपसे भयभीत हो जाएंगे और वहां से मुचुकुंद गंधमादन पर्वत की तरफ बढ़ते हैं। गंधमादन पर्वत की तरफ बढ़ते बढ़ते वो बद्री के आश्रम नर नारायण ऋषि के यहाँ पहुंचते हैं। क्यों बद्री के आश्रम ही पहुंचते हैं और क्यों नहीं? क्योंकि बद्री आश्रम में नर नारायण ऋषि जो वहां पे हैं, क्योंकि साक्षात भगवान के होने से वही स्थान है जो कलयुग में कली के प्रभाव से वंचित रहेगा। जब तक भगवान श्री कृष्ण इस धरातल पर थे तब तक भगवान के मौजूदगी के कारण कलयुग ने अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया था। इसलिए जाते हैं नर नारायण ऋषि के पास। नर नारायण ऋषि के पास पहुंच करके वहां पे नर नारायण ऋषि के सुंदरता को देख करके भाव विभोर हो जाते हैं मुचुकुंद और उनको प्रणाम करते हैं। उनको प्रणाम करके जो आनंद मिलता है उनको मुचुकुंद राजा को, और वो वहां पे तपस्या में लग जाते हैं। इसके बाद सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि भगवान वापस आते मथुरा, इधर मुचुकुंद चले गए, भगवान मथुरा में वापस आते हैं। मथुरा में जो बलराम जी सिर्फ मथुरा में थे और किस प्रकार से वो मथुरा का प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं, उसकी सुरक्षा कर रहे होते हैं। तो बलराम जी जो कि स्वयं भगवान है, कृष्ण के आने पे प्रसन्न हो जाते हैं और दोनों कृष्ण और बलराम दोनों भगवान वासुदेव वो सारे यवन के जो राजा थे उन सभी मलेच्छ जातियों को नष्ट करते हैं और उनके पास जो भी धन एकत्रित होता है वो सब ले करके चलने लगते हैं। जैसे ही चलने लगते हैं फिर जरासंध मगध देश का राजा अपनी 23 अक्षौणी सेना को लेकर के भगवान के पास युद्ध के लिए आ जाता है। अब इस बार भगवान कुछ विशेष कारण से, हमारे आचार्य बोलते हैं कि भगवान नर लीला करते हैं। भगवान सोचते हैं कि 17 बार हरा दिया है, अभी कुछ विशेष मुझे लीला भी करना है, इसलिए कृष्ण बलराम से कहते हैं कि हमें आज युद्ध नहीं करते हुए निकलना है। और नर लीला करते हुए भगवान वहां से भागने लगते हैं। और जब भगवान भागने लगते हैं तो भागते भागते जो भी धन इकट्ठा किए थे वो वहीं पे छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये सब धन के लालची यहीं पे रुक जाएंगे और इस प्रकार से भगवान भागने लगते हैं। और भागने लगते हैं तो जरासंध जो होता है वो कहता है रुको, अरे ग्वालों के पुत्र कहां भागे जा रहे हो, इस प्रकार से वो डांटने लगता है। भगवान कोई उसकी विनती को सुनते नहीं और वो भागते रहते हैं। सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि भगवान एक पर्वत था जिसका नाम था प्रवर्षण। प्रवर्षण कहने का अर्थ है जहां पे खूब वर्षा होती है। भगवान उस पर्वत की चोटी पे पहुंच गए क्योंकि उसमें आग लगाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि हर समय वर्षा होने के कारण जंगल बहुत गीला, लकड़ियां बहुत गीली रहती थी, तो गीले लकड़ी में आग जल्दी लगते नहीं है। तो ऐसे पर्वत के उच्च चोटी में जाकर के भगवान छिप जाते हैं और जरासंध को लगता है कि भगवान यहीं पे छिपे। उसने अपने सारे सेनाओं को कहा कि इस पूरे पर्वत में जितने जंगल है सब में आग लगा दो। और आग लगा देने के बाद उसमें कहते हैं कि कोई देखो कि बाहर निकल ना पाए। धुएं के कारण उसको समझ में नहीं आता है कि कब कृष्ण बलराम उस धुएं के भीतर से निकलते हुए पर्वत की जो ऊंचाई 11 योजन, 1 योजन जो कि 8 मील, लगभग 12.6 किलोमीटर, यानी 88 योजन, 88 मील
88 माइल मतलब कि लगभग 142 किलोमीटर, 142 किलोमीटर की पर्वत की चोटी से भगवान कृष्ण और बलराम कूदते हैं। सोचिए 142 किलो, और कहते हैं हमारे आचार्य कि कोई पानी में नहीं कूदे या कोई झाड़ फूल में नहीं, सीधे जमीन पे कूदे और जमीन पे कूद करके वहां से द्वारका में चले जाते हैं। इधर जरासंध को लगता है कि ये दोनों जल करके मर गए, क्योंकि कोई बाहर निकला ही नहीं, आग पूरा लगा दिया, सब जगह धू धू करके जल गया पूरा पहाड़ जंगल। और भगवान वहां से निकल करके द्वारका पहुंचते, इधर जरासंध भी अपनी सारी सेना को लेकर के मगध राज चला गया। प्रश्न उठता है कि उसने मथुरा को कैप्चर क्यों नहीं किया। हमारे आचार्य जीव गोस्वामी कहते हैं कि क्योंकि जरासंध को रहने का आदत हो गया था, जैसे एक चोर को चोरों के साथ रहने का आदत हो जाता है। एक बुरा व्यक्ति कभी अच्छा जगह या तीर्थ स्थान में रह ही नहीं सकता। कई बार लोगों को कहो कि आप आइए मंदिर आइए, थोड़ा सा हमारा साधु संग करिए, भगवान का प्रवचन सुनिए, कथा सुनिए, नाम जप करिए, लोगों की प्रवृत्ति नहीं होती है। अक्सर हम देखते हैं लोग कहते हैं कि कुछ तो बहाना बनाते हैं कि जिससे कि उनको मंदिर या इत्यादि में आना ना पड़े। इसीलिए क्योंकि स्वभाव ऐसा है ना, गुण, भगवान गीता में कहते हैं कि कारणं गुण संगस्य, गुणों का संग करने के कारण जैसा व्यक्ति का हम गुणों से संग कर लेते हैं, हमको उन्हीं व्यक्तियों के साथ रहने का मन करता है। एक चोर को चोर के साथ ही रहने का मन करता है, रोगी से रोगी मिले बात करे रोग की, भोगी से भोगी मिले बात करे भोग की, योगी से योगी मिले बात करे योग की, और भक्त से भक्त मिले बात करे भगवान की। ये स्वाभाविक है। तो इसलिए जरासंध मथुरा जो कि पवित्र भगवान की जन्म स्थान है, उस मथुरा नगरी को छोड़ करके जरासंध, बस वो तो बदला लेने आया था यदुओं से कि यदुओं का सर्वनाश कर दूंगा, और खास करके कृष्ण और बलराम का सर्वनाश कर दूंगा जिसने मेरी बेटियों को विधवा बनाया है। और इस कारण से जरासंध जो होता है वो वहां से वापस चला जाता है। इधर सुखदेव गोस्वामी इसके बाद कहते हैं कि बलराम जी के विवाह के बारे में बोलते हैं कि मैंने आपको पहले ही बतलाया था, 9वें स्कंद में हमने देखा किस प्रकार से जो रैवत के पुत्र होते हैं वो किस प्रकार से जाते हैं अपनी पुत्री रेवती का विवाह करने के लिए, और ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक पे पहुंचते हैं, क्योंकि ब्रह्मलोक का समय और ये मर्तलोक भूलोक का समय अलग होता है। तो कई पीढ़ी बीत गई, 27 चतुर्युग बीत गया था। तो इस कारण से ब्रह्मा जी ने कहा अभी बलराम जी ही उपस्थित है, तो उससे विवाह कराते थे बहुत धूमधाम से। फिर सुखदेव गोस्वामी एक श्लोक में बोलते हैं कि भगवान ने भीष्मक की जो पुत्री है रुक्मिणी वैदर्भी भीष्म कसूता श्रियो मात्राम स्वयंवरे, श्रिय कहने का अर्थ है जो कि लक्ष्मी का ही अंश है। हमारे आचार्य कहते हैं कि सिर्फ लक्ष्मी का अंश नहीं है रुक्मिणी जी। वास्तव में जब भगवान उद्धव को भेज देते हैं ना कि जाओ जाकर के गोपियों को समझाना, और जब उद्धव जी वापस आते ब्रज से तो कहते हैं अरे कृष्ण एक बार चले जाओ ब्रज में, गोपियां आपके प्रेम के लिए रो रही हैं। कृष्ण उस विरह के आग में जल रहे होते हैं, और भगवान इसीलिए जो ये लक्ष्मियां जो गोपियां है ना, ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है, कहते हैं श्रिया कांता कांता परमा पुरुषा, ये सारी की सारी गोपियां जो हैं ये वास्तव में लक्ष्मियां हैं, महालक्ष्मियां हैं। और रुक्मिणी जी श्रीमती राधिका की अंश लक्ष्मी वही अंश होने के कारण भगवान सोचते हैं। तो यहाँ पे जीव गोस्वामी बहुत सुंदर विश्लेषण करते हुए कहते हैं कि वसुदेव श्री कृष्ण भगवान रुक्मिणी से विवाह करते हैं, और जो ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण हैं वो तो हमेशा श्री राधिका के चरणों में रहते हैं।
तो इस प्रकार से भगवान ने यार रुक्मिणी को क्यों स्वयंवर से ले लिया। स्वयंवर कहने का अर्थ है रुक्मिणी वास्तव में विवाह करना चाहती थी कृष्ण के साथ। उसके पिता भीष्मक भी चाहते थे, लेकिन रुक्मिणी के एक भाई था जो कि नाम था रुक्मी, वो नहीं चाहता था। उसने जबरदस्ती रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल, चेदीराज शिशुपाल से करने का सोचा। तो यहां पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि रुक्मिणी जो कि भगवान के ही जैसा उसका चरित्र था, कंपैशन था, भगवान ने उसको विवाहित किया। और कैसे विवाहित किया? सभी राजाओं को पराजित करके भगवान ने उसका अपहरण कर लिया और उससे विवाह किया। यहां पे परीक्षित महाराज कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी को रोकते हुए कहते हैं, भगवान भीष्म सुताम, हे भगवान, क्यों सुखदेव गोस्वामी को भगवान कह रहे कि आप सब कुछ जानते हैं, भगवान की उन लीलाओं को जानते हैं, इसलिए आप भगवान के समान हैं। जरा मुझे ये बताइए, मैंने सुना है, मैंने सुन रखा है, पहले से सुन रखा है कि भीष्म की जो पुत्री है रुक्मिणी का विवाह भगवान राक्षसी तरीके से, 8 प्रकार के विवाह होते हैं। तो राक्षसी विवाह वो होता है जिसमें कि जो योद्धा, जो क्षत्रिय होता है, वो अलग जो अनेक क्षत्रिय होते हैं उनको पराजित करके वो क्या करता है, स्त्री का अपहरण करके, दुल्हन का अपहरण करके वो विवाह करता है। लेकिन इसमें दुल्हन का सहमति होता है, तो ये राक्षसी विवाह कहलाता है। और कहते हैं परीक्षित महाराज कि मैं ये भी जानना चाहता हूं कि किस प्रकार से भगवान ने उन बलशाली राजाओं को हराकर अपनी दुल्हन को हर लेके गए। जरा आप उसके बारे में विस्तृत से जानकारी दीजिए। एक श्लोक से काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि भगवान के जो कथा होते हैं ना, उससे कभी तृप्ति नहीं होती है। अरे कौन ऐसा मनुष्य होगा, वो मनुष्य नहीं पशु होगा, जो भगवान की कथा, जो कि इंद्रियों को, मन को सुंदर लगने वाली भगवान की कथा से तृप्त हो जाएगा। और सबसे बड़ा धर्म है भागवत धर्म, भगवान की कथा का चर्चा सुनना। चिन्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्यम श्रवणम कीर्तनम। अरे भगवान के, कृष्ण की कथा पुण्य है, कीर्तन श्रवण कुछ भी अगर हम करते हैं, ये वास्तव में सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। इस धरती पे अगर सबसे बड़ा पुण्य कार्य है तो वह भगवान की कथा का श्रवण और कीर्तन करना। अद्भुत है, इससे बड़ा धर्म इस कलयुग में है ही नहीं। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु बृहद नारदीय पुराण से कहते हैं, हरेर नामे हरेर नामे हरेर नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरिनाम 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 एकमात्र साधन है। हरिनाम, शिव हरि के नाम और उनके दिव्य नाम, कथा, भगवान के गुण सब एक हैं। उनके नाम कीर्तन का, गुणों का सिर्फ यही कलयुग में एकमात्र साधन है, और कोई अन्य साधन नहीं है, कोई अन्य साधन नहीं, कोई अन्य साधन नहीं है। शास्त्र 3 बार कह रहा है जोर लगा करके। फिर भी हम देखते हैं इतना सरल कर दिया भगवान ने कि कथा को सुने, भगवान के नाम का कीर्तन करे, फिर भी व्यक्ति ना कथा करता है, ना श्रवण करता है, ना कीर्तन ही करता है। तो परीक्षित महाराज कह रहे कि आप ये मत सोचिए कि हम तृप्त हो जाएंगे। अरे भगवान के नाम कीर्तन में इतना आनंद है, इसलिए कह रहे हैं कि कृपया करके आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। और सुखदेव गोस्वामी फिर से परीक्षित के रिक्वेस्ट पे कहते हैं, सुनो फिर परीक्षित, मैं तुम्हें बतलाता हूं। राजसी भीष्मको नामा, एक भीष्म करके राजा होता है जो कि विदर्भ देश का राजा था, उसका नाम था भीष्म। उसके 5 पुत्र और 1 पुत्री है सुमुखी, जिसके मुख बहुत ही सुंदर है, या वो सुशील विचार की है। कह रहे हैं उन 5 पुत्रों का नाम कह रहे हैं
जो कि लाइन से है। सबसे बड़ा उसमें था रुक्मी, उसके बाद है रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली, और सबसे छोटी थी, इसलिए सबकी लाडली थी कौन? रुक्मिणी। और इनकी जो राजधानी थी वो कुंडलीपुर, आज भी महाराष्ट्र में है। वहां पे कह रहे हैं कि ये रुक्मिणी कैसे भगवान के प्रति आकर्षित हुई। देखिए वही चीज बोल रहे हैं। रुक्मिणी के जो महल में, क्योंकि राजा भीष्म धार्मिक थे, तो अक्सर उनके यहाँ ऋषि मुनि आया करते थे। हमारे आचार्य कहते हैं कि नारद मुनि अक्सर आते थे, और नारद मुनि अक्सर भगवान कृष्ण के रूप का, सौंदर्य का, पराक्रम का और उनके दिव्य चरित्रों का वर्णन कर रहे हैं। देखिए पराक्रम तो चरित्र में आ गया, तो फिर अलग से क्यों दिया गया? क्योंकि भगवान जो है क्षत्रिय थे, यदुवंश में थे, और रुक्मिणी भी क्षत्रिय स्त्री थी, इसलिए उसको पराक्रम बहुत आकर्षण लग रहा था। और सबसे ज्यादा उसको आकर्षण क्या लगता है? भगवान का रूप। जब वर्णन करते थे नारद मुनि की कैसे भगवान का रूप इतना सुंदर है, उस रूप से मोहित हो जाने के कारण रुक्मिणी विश्वास कर लेती कि मैं भगवान से विवाह करूंगी। सोचिए भगवान को कभी देखी नहीं थी, इसीलिए कथा भगवान के बारे में जितना हम सुनते हैं, हमारा अगर प्रेम तभी बढ़ता है भगवान से। कहते हैं कि जिस प्रकार से रुक्मिणी ने सोच लिया था कि मैं भगवान से विवाह करूंगी, वैसे ही भगवान ने भी सोचा कि रुक्मिणी ही मेरे ही जैसा, इसीलिए देखिए सदर्शिम भार्याम, उत्तम है मेरे लिए पत्नी, क्योंकि सभी गुणों से। हमारे आचार्य कहते हैं कि इवन दो जो भगवान के जैसे पैरों में चिन्ह थे, हाथों में जो चिन्ह थे, राइट लेग में जो चिन्ह थे, वो रुक्मिणी जी के लेफ्ट लेग में चिन्ह थे, पद चिन्ह। तो पूर्णतया वो भगवान की अर्धांगिनी शक्ति थी, आह्लादनी शक्ति, वो फिट थे। कहते हैं उसके बाद सुखदेव गोस्वामी कि पर रुक्मी जो था, देखिए किसी न किसी एक घर में कोई ऐसा हो ही जाता है कि जो भगवान से द्वेष रखता है, भौतिक जगत है। तो रुक्मी भगवान से द्वेष रखता था, उसका बड़ा भाई। वो नहीं चाहता था कि उसकी बहन का विवाह कृष्ण से हो, वो चाहता था उसका विवाह चेदीराज दमघोष के बेटे शिशुपाल से हो। अब ये शिशुपाल जो था वास्तव में भगवान की बहन का, भगवान मतलब कि पिता वसुदेव की बहन यानी बुआ का लड़का ही था एक प्रकार से ये भी। तो वैदर्भी राजकुमारी जो रुक्मिणी जी हैं, इनके वर्णों का वर्ण कर रहे हैं कि आंखें श्याम वर्ण का होने का कहने का अर्थ है क्योंकि उदास होने के कारण, या कृष्ण में इतना मन चित्त लग गया था कि वो सिर्फ हर जगह कृष्ण को देखती थी, इसलिए उनकी आंखें श्याम वर्ण कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। वो उदास रहने लगे, उनको समझ में नहीं आया कि अभी मैं करूं तो करूं क्या, किस प्रकार से इस शिशुपाल से विवाह ना करके मैं कृष्ण से विवाह करूं। तो उन्होंने सोचा क्यों ना कृष्ण से ही मदद ली जाए, और उन्होंने एक प्रेम पत्र लिखा भगवान के लिए। और प्रेम पत्र किसके हाथ में दिया? ब्राह्मण के हाथ में। क्यों ब्राह्मण के हाथ में? क्योंकि ब्राह्मण जो होता है वो सच्चा होता है, बाकी क्षत्रिय हो वैश्य हो, क्योंकि ब्राह्मण जो होता है ना वो पारदर्शी होता है, जो होता है वो सामने उसके चेहरे पे होता है, वो कुछ कपटता नहीं करता है, वास्तविक जो ब्राह्मण होते हैं। इसलिए रुक्मिणी ने वो प्रेम पत्र जो लव लेटर भगवान के लिए लिखा, जो कि भागवत में ऐसा लव लेटर है, वो भगवान को ब्राह्मण के हाथों भिजवाती और कहती कि जाके सिर्फ कृष्ण को दीजिएगा। जब वो ब्राह्मण निकलते हैं, निकल करके द्वारकापुरी पहुंचते हैं, द्वारकापुरी पहुंच करके जब द्वारपाल को कहते हैं कि कृष्ण से कहो कि उनके लिए कुछ संदेश मैं लेकर के आया हूं, तो कृष्ण जैसे ही देखते हैं कि ब्राह्मण देवता आ रहे हैं, सोने के सिंहासन पे बैठे थे भगवान, और भगवान उठ करके तुरंत ब्राह्मण देव को प्रणाम करते हैं।
यद यद आचरति श्रेष्ठस। भगवान दिखाते हैं अपने आचरणों से कैसे साधु संतों की सेवा करनी चाहिए। उसके हरे कृष्णा। क्षमा चाहते हैं, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, और अगर आपको बीच में कभी भी नेटवर्क की आवाज ना आए कृपया कमेंट में डाल दीजिए, जिससे कि पता चल सके कि नेट नहीं आ रहा है या आपको मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि भगवान जब ब्राह्मण को देखते हैं, ब्राह्मण पहुंचता है भगवान के द्वारिका नगरी में, और भगवान उसी प्रकार उसका स्वागत करते हैं जिस प्रकार से देवता भगवान का स्वागत करते हैं, और उसको अच्छा भोजन कराया, आसन पर बिठाया, और जब प्रसन्नता पूर्वक आराम पूर्वक जब वो ब्राह्मण संतुष्टता से बैठे हुए थे, तब भगवान उनसे प्रश्न करते हैं। और देखिए यहाँ पे ब्राह्मण के धर्म को बतला रहे हैं कृष्ण। वास्तव में प्रश्न करके ब्राह्मण को कैसे होना चाहिए, ये विशेषकर हम ब्रह्मचारियों, ब्राह्मणों, साधुओं के लिए एक विशेष चीज बोल रहे हैं भगवान। सबसे पहला प्रश्न ही भगवान पूछते हैं, कहते हैं कच्चित द्विज वर श्रेष्ठ धर्मस्ते वृद्ध सम्मता। क्या आप अपने वृद्ध कहने का अर्थ होता है अपने बड़े जन यानी गुरुओं के सम्मति में रह करके धर्म का पालन कर रहे हैं ना। और फिर क्या कहते हैं, संतुष्ट मना सदा। क्या आप संतुष्ट तो हैं? वास्तव में ब्राह्मण अगर संतुष्ट नहीं है तो फिर वो ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण का मुख्यतः लक्ष्य है। क्योंकि जब तक मन संतुष्ट नहीं होगा तो क्या होगा, इसीलिए भगवान अगले श्लोक में बोलते हैं, क्योंकि मन अगर संतुष्ट नहीं है ना, ब्राह्मण का मुख्यतः कार्य क्या है, यजन याजन पठन पाठन। कार्य क्या है, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, और पठन शास्त्रों का अध्ययन करना और लोगों को उसको बतलाना। तो मन विचलित है, मन संतुष्ट नहीं है, तो वो कैसे अध्ययन कर सकता है। इसलिए भगवान अगले ही श्लोक में पूछते हैं कि संतुष्टो यही वर्तेत ब्राह्मणो ये न किंचित अहिमाना स्वधर्मास हास्य खिला कामधु का। अरे आप मन संतुष्ट है, क्योंकि जब तक मन संतुष्ट नहीं रहेगा ब्राह्मण अपने धर्म को कर नहीं सकता। और ब्राह्मण को हर चीज में, चाहे ब्राह्मण का सक्सेस इससे नहीं होता है। प्रभुपाद जी कहते थे, यस हम प्रचार कर रहे हैं, हम प्रचार से चाहते कि लोग जुड़े, कई लोग जुड़े, लेकिन किसी दिन अगर क्लास में कोई नहीं भी आया, प्रभुपाद जी कहते हैं बहुत सुंदर चीज कि क्लास में अगर कोई नहीं भी आया तो भी एक ब्राह्मण को, एक प्रचारक को भगवान का प्रचार करते रहना चाहिए, कम से कम ये सोच करके कि चार दीवारी सुन रहे हैं। उसका सक्सेस इस पे डिफाइन नहीं करता है कि रिजल्ट क्या आया। यस, इसका मतलब ये नहीं कि हमें रिजल्ट नहीं देखना है, बट उसका सक्सेस इस पे है कि वो अपना धर्म करते रहना चाहिए। उसको अपने धर्म को रोकना नहीं चाहिए ये सोच करके कि ओ मुझे तो सक्सेस मिल ही नहीं रहा है, मेरा एफर्ट तो बेकार हो गया। ऐसा नहीं, सक्सेस उसका इस पे डिफाइन करता है कि धर्म चलते रहा है कि नहीं, इसलिए उसका मन संतुष्ट होना बहुत जरूरी है। और आगे भगवान